जो कानून आज नहीं है, जो बाध्यता आज आप सब लोगों को महसूस नहीं हो रही है, वो कल को हो। बाध्यता हो कि किसी की निकासी को कोई रोक ना सके, और कानून भी कि ऐसे लोग आकर बहस ना कर सके, बल्कि उन्हें सजा मिले। लेकिन फिलहाल इस सादारा में जो हम चाहेंगे वही होगा। कार्रवाई शुरू करो। हमारी पूजा का समय हो गया है, हम पूजा के लिए जा रहे हैं। किंतु याद रहे, अगर कोई रोक लगाए तो बेशक लाठी चलाना। वैसे ही जैसे पापियों का संहार करने के लिए ईश्वर शस्त्र प्रहार करते थे, बिना किसी मोह माया के वार कीजिए। ये सोचकर ये सिर्फ कोई दीवार बनाने वाली बात नहीं है, ये धर्म युद्ध है। उसमें उनकी तरफ से भी कुछ लोग मरेंगे और हमारी तरफ से भी, किंतु आहुति तो होगी। तो हम आहुति देंगे, लड़ेंगे ये धर्म युद्ध। क्यों भाइयों? महाराज जी सुनिए, सुनिए महाराज। आप तो सुनिए। नहीं सुनेंगे तेरी कोई बात। अब हम वो करेंगे जो महाराज ने कहा है, और अगर तू बीच में आया ना तो चल देंगे तुझे। हट। चुप! तुम सब लोग ध्यान से सुनो। तुम में से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। हम चारों तरफ से अपनी जमीन को घेर रहे हैं, और अगर तुम में से कोई भी हमारे बीच में आए ना, सीधा ऊपर पहुंचा देंगे। नहीं, कोई नहीं जाएगा। चलो। ये धर्म युद्ध नहीं है। किसी का रास्ता रोकना धर्म युद्ध कैसे हो सकता है? अरे मैं तो कहता हूँ इसे ही मार डालते हैं, बाद में बना लेंगे दीवार आराम से। इसी की सबसे पहले आहुति समझो। मारो से। खबरदार मेरे बेटे को छुआ तो। देखिए, लाठी का जवाब लाठी नहीं हो सकती है, इसलिए अपनी लाठियां मत उठाइए। और आप लोग समझ क्यों नहीं रहे कि धर्म युद्ध नहीं है, और यहाँ किसी की आहुति भी नहीं दी जानी चाहिए। आप लोगों को हमारे जान की फिक्र नहीं है, लेकिन हम भी नहीं चाहते कि आप लोगों में से किसी को खरोच तक पहुंचे। तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है हमें, समझा? चलो दीवार बनाते हैं। चलो।
चलो। भीम बेटा, बाबा हमें कुछ दूसरा तरीका ढूंढना होगा, क्योंकि किसी की जान को हम खतरे में नहीं डाल सकते। और क्या दूसरा तरीका हो सकता है भीमराव? ना वो लोग बातों से समझेंगे, ना भावनाओं से समझेंगे, ना ही किसी दूसरे की मुसीबतों से कुछ समझेंगे। मैं आसपास के गांव में गया था, जिनके बच्चों को मैंने पढ़ाया था, वो बहुत इज्जत करते थे मेरी, लेकिन पूरा मान सम्मान मैं बेचने के बाद भी मैं उनसे एक घड़ा पानी नहीं ले पाया। राम जी, मैं गया था अपने कुएं में दवा डालने, तभी वहां ये ऊंची जात वाले आकर कहने लगे कि हम जितनी बार कुएं को साफ करेंगे वो हर बार उसमें मरे हुए जानवर डालेंगे। लगता है इस बार वो लोग अपनी हद पार कर जाएंगे। पता नहीं क्या करने वाले हैं वो लोग। सबने खा लिया आई, आप भी थोड़ा सा खा लीजिए। लीजिए। नहीं गंगा, भीमा भाई खा ले थोड़ा। मुझसे लड़ेंगे ये, अभी इनकी औकात दिखाता हूँ। सब लोग दूर हटिए यहाँ से, दूर हटिए। दूर भाग जाइए। धीरे धीरे, बाला जल्दी हाथ लगा दे। बस 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 बस, आई बैठो, आई बैठो। ए राम जी, अपनी पत्नी को बोलना, ऐसे खांसने का नाटक क्यों कर रही है? मरना है तो मर जाए ना। शांत हो जाओ। सर फट रहा है। बाला एक काम कर, जल्दी घर जा और वो डॉक्टर ने जो दवाई दी है ना वो लेकर आ, वो खाएगी तो आराम होगा। जा जल्दी 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 आ। अरे भाई साहब, आप लोग खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? ये इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। ये लोग पैदा हुए हैं हमें परेशान करने के लिए। जाइए, आप लोग अपना अपना काम कीजिए। जाइए जाइए जाइए, जाओ। बस अभी आ जाएंगे दवाई लेकर। भीमा भाई चिंता मत करना, भीम बाला गए ना, वो दवा लेकर आएंगे, तुम ठीक हो जाओगे। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, बहुत दर्द। देखो जल्दी,
यहाँ तो नहीं है। इसमें भी नहीं है। यहीं तो थी। पाला गया, मिल गई दवाई। चलिए। चल 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 चल। हिम्मत रख, भाभी अभी आ जाएंगे दवाई लेकर। हाँ? नहीं बस बस, नहीं ऐसे नहीं, ठीक हो जाएगा। भीम जल्दी। ये लो वो। क्या हुआ बुआ? दोनों जल्दी से आई को। डॉक्टर ने कहा था कि ये दवाई तो गर्म पानी में घोल कर देनी है और पानी। ये लो, अब इनके सामने नई समस्या खड़ी हो गई। अरे ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। दवा आई और पानी नहीं है। पुरुषोत्तम, थोड़ा पानी ले आ, ये बांस के नीचे डाल दे ताकि बांस मजबूत हो जाए। बुआ, होगा पानी, थोड़ा सा तो होगा। अभी मैं काम कर, देख कहीं से भी थोड़ा पानी मिले तो लेकर आ। माला देख जल्दी। भैया भीम देख जल्दी। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक हो जाए भाई। देख जल्दी, पानी कहीं से भी लेकर आ थोड़ा सा। पुरुषोत्तम, थोड़ा अच्छे से पानी डाल। मुझे थोड़ा सा पानी दे दीजिए ना। भीम बेटा, वही तो नहीं दे सकते हैं ना। डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरी आई का सर दर्द जानलेवा हो सकता है। दे दीजिए ना, नहीं तो मेरी आई मर जाएगी। हम समझते हैं भीम बेटा, लेकिन फिर भी नहीं दे सकते। वो क्या है ना, महाराज जी का आदेश है और समाज वाली बात है। कैसे दे दे पानी? हाँ, वैसे अगर तू एक काम कर दिया ना तो तुझे पानी मिल जाएगा। बताओ। आ भीम बेटा, आ ना इधर आ। एक काम करो, तू घुटनों पे बैठ जा, तुझे मिल जाएगा पानी। वैसे ये तो आता है ना, ये भी मैं करके बताऊं? हाँ, बैठ जा बेटा, बैठ जा। नहीं 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 भीमा, चाहे सर दर्द से मेरी जान चली जाए, लेकिन तू इनके सामने घुटने नहीं टेकेगा। अच्छा है ना, तू मर जा, तू खास खास कर। हाँ, बैठ जा बेटा, बैठ जा। रोकिए ना उसे। पानी चाहिए ना, पानी नहीं मिलेगा तो आई मर जाएगी। सोच मत ज्यादा, पानी चाहिए ना, आई को बचाना है ना। अब जैसे भीख मांगते हैं ना, वैसे हाथ फैलाओ, फैलाओ। पानी चाहिए कि नहीं?
हाथ जोड़कर नहीं, फैलाकर। दे तो दिया पानी। हाँ अभी चले चले नहीं चलिए पानी चाहिए। भाइयों, इनका नाटक तो चलता ही रहेगा। चलिए हम अपना अपना काम करते हैं। अगर ये मर मुरा गई तो कल तो पता चल ही जाएगा, है ना? चलो भाइयों। भीमाबाई का सर दर्द मैं दूर कर सकता हूँ। चलो वो चादर लेकर आ, यहाँ बिछाओ चादर। भीमाबाई यहाँ आओ, इस चादर पर बैठ जाइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गंगा, गंगा संभाल के बिठा। पालथी मार के बिठा दो। शांत भीमाबाई, शांत, स्थिर हो जाओ। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द दूर हो जाएगा भीमाबाई, स्थिर हो जाओ, शांत। आंखें बंद करो, पूरी तरह से बंद करो। भीमाबाई, अपनी आंखें बंद करो और ध्यान करो, ध्यान। बुद्ध ने कहा था कि एकाग्रचित्त होकर जिस चीज का आवाहन किया जाता है उसकी अनुभूति होती है। शांत, पूरी तरह से शांत, एकाग्रचित्त। फिलहाल जो भी यहाँ सब कुछ हो रहा है उस सब से दूर जाओ। इतनी दूर जाओ कि बस पूरी शांति मिले। शांति, शांति, एकाग्रचित्त। अपने शरीर को ढीला छोड़ दो। ध्यान, एकाग्रचित्त। अपने शरीर को और ढीला छोड़ दो।
बहुत पहले एक राजा हुए थे। उनके एक पुत्र थे सिद्धार्थ, जो आगे चल के महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। जैसे आज तुम्हारे मन में सवाल है ना, वैसे ही उनके मन में भी बहुत सारे सवाल थे। फिर उन्होंने अपने सवालों के जवाब कैसे ढूंढे? आत्मचिंतन करके, भटक के, निरंतर सोच के। बुद्ध ने कहा था कि एकाग्रचित्त होकर जिस चीज का आवाहन किया जाता है उसकी अनुभूति होती है। गच्छामि संघं शरणं गच्छामि।